आज मुझे एक बात सीखने को मिला और वो सीखने को मिला रैपिडो ड्राइवर से। जी हाँ, सिबलू भैया जो आज मेरे रैपिडो ड्राइवर हैं, जिनको मैंने बुक किया था सिल्क बोर्ड से कोरमंगला रहीजा फ्लैट तक के लिए। भाई उन्होंने मुझे ये सीख दिया कि अगर आपके जर्नी में अगर आपका सपोर्टर, आपका ड्राइवर, आपका सारथी बेस्ट हो ना, जिसको नॉलेज हो, तो वो एकदम शॉर्टकट रास्ते से निकाल के आपको लेके जाएंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग, माय डेली लाइफ स्टोरी, माय लाइफ एक्सपीरियंस इन बैंगलोर। और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आज की जो जर्नी का एक्सपीरियंस हुआ, आज के दिन का जो एक्सपीरियंस हुआ। अभी यहाँ पे मडी वाला जो सिग्नल है, यहाँ पे आया हूँ और अभी मेट्रो स्टेशन सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे उतर के जस्ट इसके नीचे लूँगा रैपिडो, बिकॉज़ मुझे जाना इधर लेफ़्ट है, खामखा इधर यूटर्न आना पड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ लेना है एंड देन फिर इधर से लेफ़्ट जाएंगे लोकेशन पे। हाई सोसाइटी जस्ट बगल में एस टी थॉमस स्कूल है, याद नहीं रहा एस टी थॉमस है कि क्या है, बट भाई सोसाइटी ये है, यहीं पे होगा आज इंटीरियर शूट्स। लोकेशन में पहुंच गए हैं और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, मतलब बिंदास, इतना मस्त लोकेशन है कि पूछो मत। दिखाते हैं इसका डिटेल। कॉलेज भी है एकदम सामने, सेंट फ्रांसिस के। तो ये है फाइनल लोकेशन। ये रूम, ये फ्लैट बेसिकली 4 BHK है, कंप्लीट खाली है, ब्लैंक है। अभी हमारा जो टीम है वो बना ही रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम करने को है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बनी हैं, तो ये कुछ किचन का काम हुआ पड़ा था और कुछ रैक्स और ड्रॉर बने हुए थे। आप इमेजिन करो कितना इस फ्लैट का प्राइस होगा या क्या बजट रहा होगा, गैस करके बताओ। सो ये जो क्लाइंट है ये अमेरिका में रहते हैं, उनका हस्बैंड डॉक्टर है और इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है एज ए रेंट के लिए। ये जस्ट भाड़ा पे लगाएंगे और रहेजा विवेरिया सोसाइटी है जहाँ पे इन्होंने बस इन्वेस्ट किया है 7 करोड़ में और इसको बस रेंट पे छोड़ेंगे। और इसका रेंट है मंथली का 2.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख रुपया महीने का रेंट है। और इसका जो क्या बोलूँ, मतलब है ये है असली बिजनेस, मतलब करोड़ों का बिजनेस। इन्वेस्टमेंट लगाओ और बस छोड़ दो, पैसे पर मंथ आते रहेंगे। तो बेसिकली हमारे जो टीम है लॉयरा डिजाइन, इनका इंटीरियर काम करेंगे, इनके लिए फर्नीचर्स डिजाइन करेंगे। और ये जो कंप्लीट ब्लैंक रूम आप देख रहे हो ये पूरा चेंज हो जाएगा। लोकेशन रहेजा विवेरिया कोरमंगला में है और एकदम न्यू सोसाइटी है, कंप्लीट न्यू, आप देख ही रहे हो। और इस पूरे सोसाइटी में हमारे अभी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक जो आपको अभी मैंने दिखाया और एक कंप्लीट यहाँ पे है। भाई इसका तो अनलिमिटेड बजट है, मतलब इस फ्लैट का रेंट है, मतलब इस फ्लैट को बेसिकली जिन्होंने खरीदा है अप्रोक्स वही 7-8 करोड़ का तो होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 BHK है और इसका नहीं तो 9-10 करोड़ तो होगा। अब इनमें जो फैमिली मेंबर है जिनका भी इन्वेस्टमेंट पड़ा है वो रेंट पे नहीं लगाएंगे, ये खुद ही रहेंगे। और इसका जो बिजनेस है ये गोल्ड ज्वेलरीज या डायमंड ज्वेलरीज, बेसिकली ज्वेलरी शॉप है इनका। तो इनमें अनलिमिटेड दिया गया, बोला है कि आप जितना काम करना है, जो करना है, जो डिज़ाइन है वो आप एग्जीक्यूट करके दिखाइए, वही इसका प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि हमारा जो टीम है करोड़ों का बिजनेस होने वाला बेटू। सो ये है लोकेशन और इस लोकेशन पे शूट्स अभी होगा कंटिन्यू, क्योंकि मैं अभी दशहरा में घर जा रहा हूँ, झारखंड जा रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट साइट विजिट था मेरे लिए और यहाँ पे अभी काम स्टार्ट होगा मंडे से। और मेरे ब्लॉग्स में हालांकि दिखेगा लेकिन अभी नहीं दिखेगा, इसका जो BTS या अदर विजिट्स होने वाला है उसमें मेरे बेसिकली शूट्स होंगे। तो हालांकि ये फर्स्ट डे विजिट था तो ये पूरा का पूरा मैंने कवर किया। एज ए BTS मैंने शूट किया, कुछ वीडियोस मैंने मैम के साथ शूट किया, कुछ वीडियो मैंने सर के साथ शूट किया। और ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का यही था, मुझे यहीं आना था, रहेजा विवेरिया कोरमंगला लोकेशन में। और ये देख रहे हो शानदार से बिल्डिंग, भाई करोड़ों का बिल्डिंग है भाई। बैंगलोर में रहो और बिल्डिंग्स ऐसे रहो। तो ये बेसिकली कुछ काम हो रहा था, मार्किंग हो रहा था, जो भी उनके प्लॉट डिसाइड थे, जो प्लानिंग था एग्जीक्यूशन से, वो सारा चीज़ अभी प्रोसेस में है।
और ये फर्स्ट डे साइट विजिट था हम सब के लिए, तो जो जो प्लानिंग था या जो टीम आए हुए थे उनका डिस्कशन और क्लाइंट के साथ मीटिंग था। तो ऐसा ही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। लाइफ में अगर कभी मौका मिलेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, आई होप कि ऐसा कुछ मुझे भी मिले, मेरे भी सपनों का ड्रीम या घर हाउस हो। तो यही सब चीज़ें हैं भैया, इसीलिए बोलते हैं सपोर्ट करो यार। ज़िंदगी में अगर कुछ बन जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं भूलूंगा नहीं आप सबको। तो जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियोस को, हालांकि जो मैं डेली ब्लॉग के सीरीज़ को मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, उस जर्नी में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। लव यू गाइस, लव यू। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोग को कोई बैंगलोर लोकेशन से रिलेटेड या बैंगलोर से रिलेटेबल कुछ अगर बातें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो एज अ फोटोग्राफर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। आप देख ही रहो मेरी लाइफ की जर्नी, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से मैं बेंगलोर में सरवाइव कर रहा हूँ, इवन एज ए आउटसाइडर के लिए, बिकॉज मेरा होम टाउन तो वैसे झारखंड है। आप लोग पता नहीं झारखंड को जानते हो भी हो कि नहीं, लेकिन मेरा होम टाउन है झारखंड। और ये जो भैया हैं, ये सारे भैया हैं यूपी के, एमपी के, और सब उधर से आए हुए हैं बाहर से काम करने के लिए, बैंगलोर में काम कर रहे हैं। और हम जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि 70% भैया सब यूपी, एमपी, और मैं खुद झारखंड से हूँ। झारखंड से एक मैं हूँ खुद, बाकी ये सारे भैया लोग यूपी और एमपी के हैं। और जो मैम है वो आसाम की है। तो देख रहे हो कितना स्ट्रगल है भाई। हम लोग बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और बाहर से मजदूरी करके, काम करके घर लाते हैं पैसे, और फिर अपना फैमिली और चीज़ें चलती है। बहुत दुख की बात है यार। क्यों नहीं हम लोग का ऐसा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे स्टेट में ऐसा चीज़ हो रहा है जहाँ पे डिज़ाइन की वैल्यू हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी की वैल्यू हो, जहाँ पे आप कुछ अलग करते हो उसकी वैल्यू हो। क्यों हमें अपने घर में मतलब वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। बहुत इमोशनल हो गया यार। सो ओवरऑल भाई आज का यहीं तक, मतलब मुझे यहाँ आने में अप्रोक्स 1 बज गया था, बिकॉज मैं मेट्रो से आया, फिर मेट्रो से मैंने रैपिडो लिया, और रैपिडो से फिर यहाँ मैं पहुँचा तो अप्रोक्स 2-3 घंटे का शूट था। मैंने पूरे BTS और जो एक साइड विजिट का टूर ब्लॉक होता है वो मैंने शूट किया। ये हमारे शहर है, और अप्रोक्स 3 बजे तक, मतलब 3/8 सैटरडे को ये डे है। तो मैं अभी जस्ट निकला हूँ बैक टू द होम, और बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया भाई, क्योंकि अब पूरे दिन में देखो ना मैंने खाना तो खाया नहीं, और लास्ट वीक से यही हो रहा है, खाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मैंने 1 वीक, मतलब लास्ट कंटिन्यूस 1 वीक से मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे ना लिटरली 2 ही टाइम खा पा रहा हूँ। जैसे अभी मैं घर जाऊँगा तो मुझे बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद फिर मुझे खाना पड़ेगा, फिर रात को एक डिनर करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने देखा कि लास्ट थर्सडे से बस दिन में 2 ही बार खा रहा हूँ, एक घर वापस जाने के बाद और एक बार रात को। हाँ, मज़ेदार बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये है भैया सीबुलू भैया, रहने वाले हैं आंध्रा के, एज ए पार्ट टाइम रैपिडो ड्राइवर हैं, और साइड से भी कुछ काम करते हैं बोल रहे थे। इन्होंने भाई क्या बोलूँ, मतलब इनका एक्सपीरियंस खतरनाक था। इनको गली मोहल्ला सब कुछ पता था, 1 by 1 गली गली एकदम सब कुछ पता था। और ड्राइविंग तो इतनी एक्सपर्टीज़ की पूछो मत। मतलब मैंने ये देखा कि भाई अगर आपका सारथी, आपका ड्राइवर, आपको गाइड, आपका मेंटोर, आपका दोस्त अगर सच्चा हो ना, जिसको एक्सपीरियंस हो सब रूट्स की, जगह की, तो आपको एकदम क्विकली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो ये आज बेसिकली सीखने को मुझे मिला, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है कि अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने सर्कल में वैसे लोगों को रखो, ऐसे पॉजिटिव या ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को रखो जो यूजुअली आपके जो आने वाले डेस्टिनेशन है, आपके गोल हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उसको वो बहुत ही क्विकली, ईजिली आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस, लाइफ में ऐसे जानकार, इंफॉर्मेटिव लोगों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर चीज़ तो नहीं कर पाते हो, आप हर चीज़ कर भी नहीं पाओगे, आपका एक्सपीरियंस हर चीज़ में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं, उस टाइप के टीम, उस टाइप के लोग, उस टाइप के दोस्त, उस टाइप के फैमिली मेम्बर है, तो कहीं ना कहीं आपका जर्नी स्मूथ हो जाता है। और ये लर्निंग, ये एक्सपीरियंस आज मुझे सिविल भैया से मिला, रैपिडो भैया से मिला, जिन्होंने
दिखाया और फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। सबसे पहले तो नहा लेंगे, फ्रेश होंगे यार, बहुत ही ज़्यादा थकान गर्मी हो रहा है। और आप देख रहे हो टाइम 4:30 हो गया, जस्ट मैं आया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि टाइम कितना हो जाता है घर आने में। अब जा रहा हूँ पहले तो किचन पे कुछ बनाएंगे और बनाने से पहले खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मतलब लिटरली थकान बहुत ही ज़्यादा है। तो बनाने से पहले थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स कर लेते हैं, कुछ मेरे पास फ्रूट्स थे एंड देन फिर मैं किचन में जाऊंगा। फाइनली आज का जो दिन है वो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। फाइनली मैं रूम पे हूँ और थोड़ा सा अनार को खाते हैं एंड देन फिर राइस दाल बीन्स की जो सब्जी भुंजिया बनाएंगे, उसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई, दैट्स इट। चलो किचन में दिखाते हैं। नाम बताइए क्या बना रहा हूँ आज, है ना, मज़ेदार बीन्स की सब्जी है भाई, भुंजिया बना रहे हैं अभी तो, मस्त दाल बीन्स, बेसिकली लंच अभी का। अलग कढ़ाई जल रही है, पूरा का पूरा एकदम, पूरा का पूरा कचरा ही कचरा फेंका हुआ है।